लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए, जिसमें पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फ़ैसले पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मियाँ नवाज शरीफ से सवाल किया कि हुकूमत ताउन करे या ना करे, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती जमातों को 3 रुकनी बेंच का बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि इस बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग हैं जिससे इंसाफ की तवक्को नहीं है। इजलास में यह मुशावरती गुफ्तगू भी हुई कि अटॉर्नी जनरल कल अदालत में पेश होकर 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करें। नवाज शरीफ ने इजलास में मजीद कहा कि बेंच के बॉयकॉट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फुल बेंच का मुतालबा न मानना खास एजेंडे की निशानदही है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो फिर सड़कों पर निकलेंगे। ज़मान पाक लाहौर में सहाफ़ियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से गुफ्तगू की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये लोग किस कानून के तहत पंजाब और KP असम्बलीज तहलील करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सदर अलवी अब इस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। और मीडिया पर PTI का मुकम्मल ब्लैकआउट के बाद सोशल मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा गया मोहसिन नकवी IG पंजाब CCPO लाहौर जराइम पेशा हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल ने खुलकर नून लीग पर तनकीद शुरू कर दी। अपने एक इंटरव्यू में अब्दुल कादिर मंदोखेल ने कहा कि नून लीग से वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला नहीं चल रही। नून लीग ये दोनों वजारतें इत्तेहादियों में से किसी को भी दे दे। मरीम नवाज चचा की हुकूमत को ओन नहीं कर सकती तो पार्टी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए। मरीम नवाज के बयान बस बयान की हद तक ही रहें। उन्होंने मजीद कहा कि ये लोग डबल गेम खेलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबा रावन कहते हैं कि नून लीग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ 1997 का एक्शन रीप्ले कर रही है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा रावन ने कहा कि कल एक अदालती मफरूर ने लंदन बैठकर कहा कि 3 रुकनी बेंच का फैसला कौन कबूल करेगा। नवाज शरीफ सिर्फ अपने महलात की रसीदें और मनी ट्रेल दे दें या NRO+ के बगैर पाकिस्तान की किसी भी अदालत में पेश होकर दिखा दें। कल नवाज शरीफ ने कहा है मफरूर सजा याफ्ता सर्टिफाइड करप्ट मनी लॉन्ड्रिंग का मफरूर, अदालती मफरूर किसी के कहने से कोई नहीं होता, कि मफरूर ये सवाल करता है पाकिस्तान की आईनी अदलिया से कि तुम मुझे बताओ कि अगर इतने बेंच मैं मेंबर ना हूं, इतने बेंच हूं, तो वो फैसला कौन मानेगा। ये अदलिया से उसने सवाल किया, पाकिस्तान के निज़ाम अदल से सवाल किया। एक ये बता दो आज कौम को नवाज शरीफ कि जिन मालात में तुम रहते हो उसकी रसीद दिखा दो, पहला सवाल। दूसरा उसका मनी ट्रेल दिखा दो, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल NRO+ लिए बगैर पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश होकर दिखा दो। जो मर्जी ये कर लें, ये हारा हुआ लश्कर जो मर्जी कर ले, इलेक्शन होगा, लाजमन होगा, इसको कोई डिले नहीं कर सकता। आइन को जो मुअत्तल करेगा उसको कौम देख लेगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी उसको देख लेंगे कि किस तरह कोई पाकिस्तान में आइन मुअत्तल करता है। PTI ने वकला तंजीमों को अदलिया हिमायत तहरीक में शमूलियत की दावत दे दी। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वकला और बार तंजीमें अपनी तारीख के मुताबिक कानून की बालादस्ती की तहरीक में शामिल हों। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लड़ने निकले हैं और हम दरख्वास्त करते हैं वकला बिरादरी से, बार एसोसिएशन से, वो फिल फॉर अपना हिस्सा इस तहरीक में शामिल करें। लीगल फ्रेटर्निटी की तारीख इस बात की गवाह है और उस तारीख पर वो हमेशा असूलों पे खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने मुझे और परवेज़ इलाही साहब को एक जिम्मेदारी सौंपी है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से रुजू करें। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट्स 5-5 दिन की तारीखें दे रही हैं। हफ्ज़ बेजा की दरख्वास्तों को ऐसे डील करने वाले जज बराबर के मुजरिम हैं। मजीद कहा जजेस को हफ्ज़ बेजा पिटिशंस
उसी तरह से डील करना है तो फिर इस्तीफा दे दें। फवाद चौधरी ने कहा कि जजेस को हफ्ते बेजा की पिटीशंस इसी तरह से डील करना है तो इस्तीफा दे दें। यहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट 5-5 दिन की उस पर हेबियस के ऊपर तारीख दे रही है। वो जजेस बराबर के मुजरम हैं जो इस तरह से हेबियस पिटीशंस को डील करते हैं। हेबियस पिटीशंस को अगर आपने इस तरह से डील करना है, आप इस्तीफा दे दें, घर चले जाएं। किसी हाई कोर्ट के लिए, किसी चीफ जस्टिस के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि उसकी जुरिसडिक्शन में लोग मिसिंग पर्सन हो रहे हों। बलूचिस्तान के ज़िला केच में ईरानी सरहद से सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी एहलकार नाइक मोहम्मद असगर, सिपाही मोहम्मद इरफान और सिपाही अब्दुल रशीद इनमें शामिल हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए ईरानी मुतल्लिका हुकाम से रब्ता किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केच हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि कौम के बेटे अर्ज़ पाक के दिफा के लिए कीमती जानों के नजराने दे रहे हैं। कौम वतन पर कुर्बान होने वाले मुजाहिदों को सलाम पेश करती है। कराची के इलाके साइट की निजी फैक्ट्री में भगदड़ से जाँ बहक 2 अफराद की तदफीन कर दी गई। नाज़िमाबाद के 11 साला साद के वालिदैन बेहाल हैं तो कहीं औरंगी टाउन की मुआफिया के 5 बच्चों ने अपनी मां को अलविदा कहा। फैक्ट्री में जाँ बहक चंद खानदानों का अहवाल शवाला असलम की रिपोर्ट में। ये 2-3 हज़ार की चीजों के लिए लोग मर गए। मेरे बच्चे, मुझे 1 करोड़ रुपए में दिया, अल्लाह की कसम मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा बच्चा मर गया। माँ बाप का लाडला 11 साला साद जो घर से सिर्फ खेलने निकला था, हमेशा हमेशा के लिए मनोमिट्टी तले जा सोया। साद के वालिद का गम से निढाल होते हुए कहना था कि अब मेरा बेटा तो कभी वापस नहीं आ सकता। मेरा बच्चा वापस नहीं आ सकता, ये मेरा बच्चा तो वापस कभी भी नहीं आएगा। इस घर से जब निकलेगा तो निकलेगा। मुझे इस बार का टेंशन है कि ये मेरे साथ जो हुआ है इसका वजह तो हुआ। I am not forget it, ये कैसे मैं भूल सकता हूँ। साइट एरिया फैक्ट्री में राशन और नकदी के तकसीम के दौरान भगदड़ से खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद अपनी जान से गए। औरंगी टाउन की रिहायशी माफिया खातून भी हालात से तंग होकर चंद पैसों और राशन के लिए घर से निकली तो वापस ना लौटी। हुकूमत को सब मालूम है, लेकिन हुकूमत करे जब ना। अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा, आज 20 औरतें मरी हैं, कल 50 मरेंगी, परसों 80 मरेंगी। इसी तरीके से एक दूसरे से मरती रहेंगी। ये महंगाई खत्म होगी, लोगों की गुर्बतें खत्म होंगी। भगदड़ में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन का सिलसिला जारी है। लवाहिकीन का कहना था कि चंद पैसों और राशन के लिए आवाम को इस तरह रुस्वा करना कहीं का इंसाफ नहीं। अगर किसी की मदद करने का कोई इरादा भी हो तो उसका एक खास तरीकाकार होना चाहिए। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। कराची में रमज़ान मुबारक में भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जारी हैं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने में ज्वाइन किया। काशिफ, कहिएगा स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से मुताल्लिक़ डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 का इलाका है और ये पूरा रिहायशी इलाका है। इसमें ये देखा जा सकता है कि एक फैमिली जो है वो घर के बाहर खड़ी गाड़ी के अंदर आकर जैसे ही बैठती है तो मुल्जिमान की जानिब से उन्हें निशाना बनाया जाता है। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान को सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी के करीब आकर रुकते हैं, असले के जोर पर खवातीन से लूटमार करते हैं। चंद सेकंड में लूटमार करने के बाद मुल्जिमान यहाँ से फरार हो जाते हैं। बड़ी वाज़ेह सीसीटीवी फुटेज है। हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है तो उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि इन मुल्जिमान को जल्द सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन शहर में मुतादिद ऐसी वारदातें हो रही हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज हमें रोजाना की बुनियाद पर मौसूल होती है और पुलिस की जानिब से सिर्फ ये दावा किया जाता है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन खवातीन से भी जो 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, ये आए हैं, आकर इन्होंने असले के जोर पर इनसे सोने की एक अंगूठी लूटी है और साथ साथ एक मोबाइल फोन और इनका पर्स छीना और छीन कर फरार हो गए हैं। चंद कदम दूर एक गार्ड भी मौजूद था। हमारी फैमिली से बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया कि गार्ड को इस हवाले से तफसीलात फुटेज में देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक।
गुलिस्तान जौहर कराची में मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम के कत्ल में मुलव्वस एक पुलिस ऑफिसर निकला। पुलिस ने मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम के कत्ल की सुपारी देने वाले पुलिस के इंटेलिजेंस ऑफिसर अतीक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अतीक का घर मुफ्ती क़य्यूम के बराबर में है, जिसने CCTV पर अपने पड़ोसी के कत्ल की वारदात देखी। अतीक का मकतूल मुफ्ती क़य्यूम से प्लॉट का झगड़ा था, जो मज़ीद 2 अफराद के कत्ल की सुपारी भी दे चुका था। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम को 21 मार्च को गुलिस्तान जौहर में घर के सामने कत्ल किया गया था। कराची के इलाके गार्डन में डॉक्टर बीरबल के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची पुलिस ने ओल्ड सिटी एरिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीरबल के कत्ल के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिम कत्ल के वक्त डॉक्टर बीरबल के साथ गाड़ी में मौजूद खातून असिस्टेंट का रिश्तेदार है। पुलिस को डॉक्टर बीरबल के कत्ल में खातून असिस्टेंट के उसी रिश्तेदार के मुलव्वस होने का शुबा है। वज़ीराबाद की अदालत में दौरान समाअत जज के सामने कत्ल के मुलजिम को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग करने वाला मुलजिम कत्ल केस का मुद्दई था, जो वकील की यूनिफॉर्म में अदालत आया। मुलजिम ने जज के सामने मुलजिम को कत्ल किया और दोनों हाथ उठाकर फिर गिरफ्तारी भी दे दी। दहशतगर्दी से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला में हुकूमत और फ़ौज की जानिब से तालीमी मनसूबों पर तेज़ी से काम जारी है, जिसके नुमायाँ असरात देखने को मिल रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में कायम कैडेट कॉलेज कई में 200 से ज़ायद कैडेट्स तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तलबा की एक कसीर तादाद मुल्क भर के मुख्तलिफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स में ज़ेर तालीम है, जिसमें 1500 तलबा का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। शीबा हैदर की रिपोर्ट। हुकूमत और पाक फौज के बामी ताउन से ज़म अजला में तालीमी मनसूबों का जाल बिछाया गया है, जिससे वहाँ के अवाम को मियारी तालीम मिल रही है। पाक फौज ने ज़म अजला में सैकड़ों तालीमी मनसूबे मुकम्मल किए, जबकि दीगर कई तरक्याती मनसूबों पर जारी काम इख्तितामी मराइल में है। जनूबी वज़ीरिस्तान में स्पिनकई कैडेट कॉलेज तामीर किया गया, जहाँ 200 से ज्यादा कैडेट ज़ेरे तालीम है। जिला मोमन में पाक आर्मी और FC के ताउन से मुकम्मल होने वाला ममदगढ़ कैडेट कॉलेज में मुल्क भर से 900 से ज्यादा तलबा ज़ेरे तालीम है। कॉलेज में तलबा को तालीम के साथ साथ इल्म, हुनर की मियारी तालीम और थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से भी रोशनास कराया जाता है। जिला खैबर में FC पब्लिक स्कूल कायम किया गया, जबकि बाड़ा में पाक फौज ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भी तामीर किया है। जिला कुरम के तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए बड़ा चिनार में बेहतरीन सहूलतों से आरास्ता एजुकेशन कम्प्लेक्स तामीर किया गया है। बैनुल-अक़वामी मेयार के इस तालीमी इदारे में 1100 से ज्यादा तलबा और तालिबात दाखिले ले चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तलबा की एक कसीर तादाद मुल्क भर के मुख्तलिफ आर्मी पब्लिक स्कूल्स में ज़ेरे तालीम है, जिसमें 1500 तलबा का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। दुबई में हबीब बैंक AG ज़्यूरिख के क़याम के 50 साल मुकम्मल हो गए। बैंक के क़याम की 50वीं सालगिरह पर दुबई में होने वाली तकरीब का अहवाल बताएंगे सिब्त आरिफ। दुबई में सहूर नाइट हबीब बैंक AG ज़्यूरिख के ज़ेर तमाम बैंक के सदर मोहम्मद H हबीब ने खुशामदीद कहा। बैंक के मुत्तहिदा अरब अमारात में 50 साल मुकम्मल होने को हैं, ये भी सेलिब्रेशन की वजह रही। बकौल बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जमाल अलवी के, इत्तेफाक से ये साल हमारा 50th ईयर है UAE में। हमने यहाँ 74 में शुरू किया था, तो 2023 में अपने 50 साल पूरे कर रहे हैं, तो एक तरह से उसकी भी हम सेलिब्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं इस इवेंट के साथ। हमारे कस्टमर्स हमसे बहुत करीब हैं, हम उनसे बहुत करीब हैं। हबीब बैंक AG ज़्यूरिख के क्लाइंट्स ने भरपूर शिरकत की। बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बराए ग्रुप वेल्थ मैनेजमेंट सलमान हैदर कहते हैं कि क्लाइंट्स को याद रखना हबीब ग्रुप का तुर्राए इम्तियाज है। बट हम क्लाइंट्स को नहीं भूल सकते, ये हबीब की फिलॉसफी है। और मगर हम बहुत खुशकिस्मत हैं, ये जो भी हम करते हैं ये इसलिए क्योंकि क्लाइंट्स हमें चाहते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। रिश्ता एतमाद का घर जैसा है, सहूर नाइट ने यही पैगाम दिया। सिब्त आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में नैब तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच पीर को बुशरा बीबी की दरख्वास्त की समाअत करेगा। बुशरा बीबी ने अदालत से इस्तदा की कि 16 और 17 फरवरी के नोटिस गैर कानूनी करार दिए जाएँ और दरख्वास्त पर फैसला आने तक नैब इंक्वायरी तफ्तीश में तब्दील करने से रोका जाए। बुशरा बीबी की दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई है कि फैसला आने तक नैब उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म दिया जाए।
इत्तेहादी जमातों के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नोटिस पर मुकदमा ज़ेर समाअत है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस पहलू को मद्देनज़र रखना होगा कि इस मसले के लिए जो पहला बेंच बनाया गया था वो 9 जजेस पर मुश्तमिल था। 2 जजेस ने उससे लाताल्लुक़ी का फैसला किया तो 7 अराकीन पर मुश्तमिल बेंच बना।